गेटिसबर्ग संबोधन का हिंदी अनुवाद। 87 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने इस महाद्वीप पर एक नए राष्ट्र को जन्म दिया, जिसकी स्थापना स्वतंत्रता में हुई थी और जो इस विश्वास के प्रति समर्पित था कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। अब हम एक महान ग्रह युद्ध में लगे हुए हैं जो ये परख रहा है कि क्या वह राष्ट्र या कोई भी राष्ट्र जो इतना साहसी और इतना समर्पित है लंबे समय तक जीवित रह सकता है। हम उस युद्ध के एक महान युद्ध क्षेत्र पर मिले हैं। हम उस क्षेत्र के एक हिस्से को उन लोगों के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में समर्पित करने आए हैं जिन्होंने अपना जीवन इसलिए बलिदान कर दिया ताकि यह राष्ट्र जीवित रह सके। यह पूरी तरह से उचित और सही है कि हम ऐसा करें, लेकिन एक बड़े अर्थ में हम इस भूमि को समर्पित नहीं कर सकते, हम इसे पवित्र नहीं कर सकते, हम इस जमीन को पावन नहीं कर सकते। वे जीवित और मृत बहादुर पुरुष जिन्होंने यहाँ संघर्ष किया, उन्होंने इसे हमारी तुच्छ शक्ति से कहीं अधिक पवित्र कर दिया है। दुनिया इस बात पर कम ध्यान देगी और ना ही लंबे समय तक याद रखेगी कि हम यहाँ क्या कहते हैं, लेकिन वह कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने यहाँ क्या किया। यह हम जीवितों के लिए है कि हम यहाँ उस अधूरे कार्य के लिए समर्पित हों जिसे यहाँ लड़ने वालों ने अब तक इतनी महानता से आगे बढ़ाया है। यह हमारे लिए है कि हम यहाँ उस महान कार्य के प्रति समर्पित हों जो हमारे सामने शेष है, कि इन सम्मानित मृतकों से हम उस कारण के प्रति अधिक भक्ति प्राप्त करें जिसके लिए उन्होंने भक्ति का अंतिम पूरा प्रमाण दिया, कि हम यहाँ दृढ़ संकल्प करें कि ये मृत व्यर्थ नहीं मरे होंगे, कि यह राष्ट्र ईश्वर के अधीन स्वतंत्रता का एक नया जन्म प्राप्त करेगा और जनता द्वारा जनता के लिए सरकार पृथ्वी से नष्ट नहीं होगी। अब्राहम लिंकन का गेटिसबर्ग संबोधन केवल एक राजनीतिक भाषण नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र का एक घोषणा पत्र माना जाता है। इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी 1863 में थी। इस भाषण के महत्व और इससे मिलने वाली सीख को हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। नंबर 1, लोकतंत्र की अमर परिभाषा। लिंकन ने इस भाषण में लोकतंत्र का सार मात्र 3 वाक्यांशों में समेट दिया। जनता का सत्ता का स्रोत आम नागरिक है।